सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय पृष्ठ संख्या 57। महानुभावों, आपने एक पंक्ति सुनी होगी, जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। यहाँ पर जो आज हम पाठ पढ़ेंगे उसमें ये बताया जाएगा कि शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को किस प्रकार से ब्रह्ममय बनाया जाए। यानी जब जन्म होता है तब तो हम शूद्रवत ही रहते हैं। मन से, बुद्धि से, शरीर से, आत्मा से हम शूद्र ही रहते हैं। शूद्र अर्थात अबोध, कम जानने वाले, अज्ञानी, मूर्ख, अशिक्षित ही रहते हैं। पर संस्कारों के माध्यम से क्या होता है, हमारी उन्नति प्रगति होती है। और इस मनुष्य शरीर की सर्वोत्तम उन्नति क्या है? सर्वोत्तम उन्नति है कि हम अपने शरीर को ब्राह्मीय बना लें। शरीर आरंभिक रूप से मिलता है शूद्र का, यानी शूद्रीय शरीर मिलता है। और इस शूद्रीय शरीर को हमें कहाँ तक लेकर के जाना है? ब्राह्मीय शरीर तक, यानी ब्रह्ममय बनाना है। ब्रह्म के लिए ही इस शरीर की साधना करनी है। यानी इस शरीर को, इस तन को, इस मन को, इस आत्मा को क्या बनाना है? ब्राह्मण बनाना है। ब्राह्मण क्यों बनाना है? क्योंकि ब्राह्मण बना करके ही हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक हमारा तन मन बुद्धि ये ब्राह्मण नहीं होगा, आत्मा हमारा ब्राह्मण नहीं होगा, तब तक हमें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ ब्राह्मण का अर्थ उस प्रकार का ब्राह्मण नहीं है जो समाज में चलता है। यानी कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने मात्र से किसी का तन मन बुद्धि आत्मा ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो ब्राह्मण किस प्रकार से हुआ जाता है, इस शरीर को ब्राह्मीय किस प्रकार से किया जाता है, उस प्रसंग को सुनते हैं। श्लोक संख्या 3। श्लोक है, स्वाध्यायेन वृतैः होमैः त्रैविद्येन इज्जया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। भाष्य है, स्वाध्यायेन अर्थात जीवन भर वेद आदि शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करने से। फिर आगे कहा, वृतैः वर्णों और आश्रमों के लिए शास्त्रोक्त व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करने से। होमैः ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिदिन सायं प्रातः अग्निहोत्र आदि करने से। त्रैविद्येन त्रैविद्या रूपी वेदों के सांगोपांग पठन पाठन से। इज्जया पक्षेष्टि आदि करने से। सुतैः गृहस्थ धर्मानुसार सुसंतानोत्पत्ति करने से। महायज्ञैः गृहस्थस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इन 5 महायज्ञों के अनुष्ठान से। यज्ञ ही अग्निष्टोम आदि वृहद यज्ञों के अनुष्ठान से। इयं तनुः ब्राह्मी क्रियते, यह शरीर ब्रह्ममय और ब्राह्मण का बनता है। अर्थात वेदाध्ययन और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप आध्यात्मिक शरीर बनता है तथा इन आचरणों से ही
वस्तुतः ब्राह्मण बनता है, इसके बिना नहीं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में जो इसका भाष्य किया वह पढ़ते हैं। स्वाध्यायेन, पढ़ने पढ़ाने, जपहि होमहि, विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वर उच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाने, यज्ञया पूर्णमासी इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्त विधि पूर्वक सुते ही धर्म से संतानोत्पत्ति, महायज्ञे ही च पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, यज्ञश्य अग्निष्टोम आदि यज्ञ, विद्वानों का संग सत्कार, सत्य भाषण, परोपकार आदि सत्कर्म और संपूर्ण शिल्प विद्यादि पढ़ के दुराचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से इयम यह तनुः शरीर ब्राह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। तो दोनों भाष्य हमने अब यहाँ पढ़ लिए हैं। अब इन भाष्यों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा है कि ये जो शरीर आपको मिला है मनुष्य योनि में, इस शरीर को तो आरंभिक चरण में कहा जाता है कि यह शूद्रीय है, यानी शूद्रवत है, शूद्र के समान है, अशुद्ध है, अबोध स्थिति है, अज्ञान की स्थिति है। लेकिन आपको उन्नति प्रगति करनी होगी। आपने एक वचन सुना होगा कि गरीब के घर में पैदा होना पाप नहीं है, पाप है गरीब होकर के मर जाना। ठीक है ना। ऐसे ही मूर्ख होकर के जन्म लेना पाप नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन मूर्ख होकर के मर जाना पाप है। शूद्र कुल में जन्म लेना, शूद्र हो जाना पाप नहीं है। पाप क्या है? शूद्र होकर के मर जाना। यानी कि आपने जन्म तो लिया लेकिन कुछ विशेष उन्नति प्रगति आपने नहीं की। तो किन किन माध्यमों से हम अपने तन मन बुद्धि आत्मा की उन्नति प्रगति करा सकते हैं, अपने आप को उत्तरोत्तर बढ़ा सकते हैं, उन प्रसंगों को यहाँ पर कहा। तो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया स्वाध्यायेन। सबसे पहले विद्या की अपेक्षा है। जब तक विद्या नहीं मिलेगी तब तक हमारी उन्नति नहीं होगी। जीवन में जितना भी दुख हमारे भीतर आता है, उस दुख का कारण क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। और जितना भी हम सुख प्राप्त करते चले जाते हैं, उस सुख का आधार क्या है? विद्या है, ज्ञान है। हम जितने अंशों में दुखी होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, इसके पीछे मूल कारण क्या है? बुद्धि की कमी, अल्पज्यता, मूर्खता। और जितने अंशों में हम सुखी होते चले जाते हैं, विकसित होते चले जाते हैं, इसका कारण क्या है? विद्या, शिक्षा, स्वाध्याय। तो सर्वप्रथम मनुष्य को क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना है और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना है। वेदादि शास्त्रों का अध्ययन पहले करेंगे, तब बाद में स्वयं का अध्ययन होगा। अब हम शास्त्रों को ना पढ़ें, धर्म ग्रंथों को ना पढ़ें, इतिहास ग्रंथों को ना पढ़ें और स्वयं का अध्ययन करते चले जाएं, तो कैसे निर्णय के तट पर पहुंचेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है? ठीक है ना। क्यों? उन्नति के पथ तो चार कहे, वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मना। अब आप अपने बुद्धि से सोचते रहो कि जी मेरी तो उन्नति प्रगति है, लेकिन आपने किससे वेरिफिकेशन कराया? वेद से, स्मृति से, सदाचार से, या श्रेष्ठ व्यवहार, आत्मा के अनुकूल जो व्यवहार है, किससे टैली कराया? किससे जांच करवाई? किसे निरीक्षक बनाया? प्रायः होता क्या है, व्यक्ति अपने मन में सोच लेता है कि मैं जो कर रहा हूं वो बढ़िया है, मैं जो मानता हूं वह बढ़िया है, मैं जो सुनता हूं वो बढ़िया है, और मुझे किसी से जानने की, सुनने की, समझने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने स्तर से देख लेता है, स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करके, शीशे में जा करके,
आंख बंद करके खुद अपने स्तर से देख लेता है। जो व्यक्ति बिना स्वाध्याय के स्वयं का अध्ययन करेगा वह कभी निर्णय के तट पर नहीं पहुंचेगा। देखिए, इसको ऐसे ही कहेंगे कि जैसे हम खुद स्कूल में परीक्षा देवें, कॉलेज में परीक्षा देवें और परीक्षा पत्र जो कॉपी है, पुस्तिका है, उसको हम स्वयं ही हल कर देवें और बाद में हल करने के बाद स्वयं ही नंबर दे देवें। तो जो खुद लिखे, पढ़े और खुद ही स्वयं को नंबर दे दे, तो बताओ वो कभी खुद को फेल करेगा? कभी खुद को फेल नहीं करेगा। वो मानेगा नहीं जी मैं जो कर रहा हूँ आई एम एब्सोल्युटली राइट, मैं हमेशा सही हूँ। इसलिए मनुष्य को इस प्रपंच से बचने के लिए, इस भ्रम से बचने के लिए क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना चाहिए। वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करें। कब करना है? सदा करना है। ऐसा नहीं है बचपन में कर लिया है, जवानी में नहीं करेंगे, जवानी में कर लिया है, प्रौढ़ अवस्था में नहीं करेंगे, प्रौढ़ अवस्था में कर लिया है, बुढ़ापे में नहीं करेंगे, और केवल बुढ़ापे में करना है, बचपन, जवानी, प्रौढ़ अवस्था में नहीं करना। जब तक जीवन है तब तक नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहना चाहिए। स्वाध्याय से ही मनुष्य का आत्मनिरीक्षण, सेल्फ एनालिसिस चलता रहेगा, बिना स्वाध्याय के नहीं चलेगा। तो क्या करना है? स्वाध्याय करेंगे तो क्या होगा? जो अशुद्धि है, जो शूद्रवत व्यवहार है वह पकड़ में आएगा और जो श्रेष्ठ व्यवहार है वह समझ में आएगा। बिना स्वाध्याय के समझ में नहीं आएगा। तो एक माध्यम बताया स्वाध्याय। आप जितना जितना पढ़ते चले जाओगे, शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन करते चले जाओगे, उतना उतना दुख से दूर और सुख के निकट होते चले जाओगे, उतना उतना शूद्र भाव से दूर और ब्राह्मण भाव के निकट होते चले जाओगे। बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? जो स्वाध्यायशील है, विवेकशील है, मननशील है, उसी को तो बुद्धिजीवी कहते हैं। तो पहला माध्यम है स्वाध्याय करें। दूसरा माध्यम बताया व्रतैहि। व्रतैहि यानी संकल्प। अव्रति अमानुषः। जिस मनुष्य के जीवन में कोई व्रत नहीं, संकल्प नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो अमानुष है, यानी पशु है। पशुओं का कोई व्रत संकल्प नियम नहीं होता। वो तो केवल प्रकृति के बंधन में बंधे हैं। विधाता ने उनको जैसा रच दिया है वैसा ही करते हैं। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। वह कर्म करने में स्वतंत्र है। वो विधि और निषेध को जान सकता है, कर्तव्य को जान सकता है, धर्म को वह जान सकता है। लेकिन उन्नति के पथ पर कैसे पहुंचेगा? व्रत से। तो व्रत ही वर्णों और आश्रमों के लिए शास्त्रोक्त व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करने से। वो किस वर्ण में है, किस वर्ण की वह अपेक्षा रखता है, स्वयं को कहां देखता है वर्तमान में, और भविष्य में स्वयं को कहां देखना चाहता है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? व्रती होना पड़ेगा, संकल्पवान होना पड़ेगा। एक विद्यार्थी है, 5वीं कक्षा का, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, कॉलेज का, स्नातकोत्तर है। उसका धर्म क्या है? उसका कर्तव्य क्या है? स्टडी करना, पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना। क्यों करना? क्योंकि उसके बुद्धि में लक्ष्य है, मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसलिए मुझे ये विद्या का व्रत धारण करना है। तो यह व्रत। गृहस्थी है तो गृहस्थी को पता होना चाहिए कि गृहस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ में क्यों आए हैं। तो गृहस्थ धर्म पता होगा तब वह गृहस्थ के व्रतों का पालन कर पाएगा। एक व्यक्ति ने वानप्रस्थ ले लिया, कपड़े पीले कर लिए, तो उसे पता होना चाहिए कि ये जो वानप्रस्थ का आश्रम हमने चुना है, इसके व्रत क्या है, इसके संकल्प क्या है, इसके नियम क्या है, इसे हमें जानना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से संन्यास। तो जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो आश्रम है, ये जो वर्ण है, इनमें जो वर्तमान है वह वर्तमान पुरुष अथवा स्त्री अपने व्रतों को ना भूले। व्रत नियम अलंघनात्
अनर्थक्यम लोकवत। अगर व्रत नियमों का उल्लंघन करेंगे तो अनर्थ के भागी होंगे, जैसे संसार में लोग अनर्थ के भागी होते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आप को द्विज बनाना चाहता है, वैश्य बनाना चाहता है, क्षत्रिय बनाना चाहता है, ब्राह्मण बनाना चाहता है, वो अपने व्रतों को ना भूले, अपने संकल्पों को ना भूले। जैसे ही व्रत भूला और डिमोशन शुरू। जब तक व्रती है तब तक एवरेज की जिंदगी और प्रमोशन चलता रहेगा, लेकिन व्रतों से छूट गए तो डिमोशन हो जाएगा। आप देखते होंगे, कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि कुछ क्रिकेटर होते हैं, कुछ फिल्म स्टार होते हैं, कुछ एक्टर होते हैं, कुछ अभिनेता होते हैं, कुछ नेता होते हैं। तो यदि वो निरंतर काम करते रहते हैं, अपने व्रतों पर अडिग रहते हैं, तो वह उस फील्ड में टिक पाते हैं। और यदि वह अपने व्रतों को भूल जाते हैं तो उस फील्ड से नदारद हो जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, रग्बी के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी, यदि वो फिटनेस बनाए रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो मैच में बने रहेंगे। और यदि वो फिटनेस नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं बनेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो अभिनेता हैं, एक्टर हैं, वो अपने रूप को, अपने अभिनय को सुधारते रहेंगे, निखारते रहेंगे, नियमित वर्क करते रहेंगे तो वो वहाँ टिके रहेंगे। और यदि वो छोड़ देंगे फिटनेस को, रूप के श्रृंगार को छोड़ देंगे, अपने कार्य को, कौशल को छोड़ देंगे तो नहीं टिक पाएंगे। ऐसे ही नेता का काम है जनता की सेवा करना, व्यवस्था करना, सब प्रकार से प्रबंधन करना। यदि वह उस काम में टिके रहेंगे तो टिके रहेंगे, और यदि उस व्रत को, उस संकल्प को छोड़ देंगे तो नहीं टिक पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, परिवार का क्षेत्र है, समाज का क्षेत्र है। यदि आप जिस जिस जगह पर हैं, जिस जिस फील्ड पर तैनात हैं, यदि आप वहां पर करते रहेंगे तो टिकेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं टिकेंगे। गृहस्थी कैसे चलती है? धन से चलती है, धर्म से चलती है, व्यवहार से चलती है। अगर गृहस्थी धर्म ना करे, अगर गृहस्थी अर्थ उपार्जन ना करे, यदि गृहस्थी अच्छा व्यवहार ना रखे, तो क्या अन्य गृहस्थियों से उसका व्यवहार टिकेगा? नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी अपने व्रतों का, अपने व्यवहारों को पालन ना करे तो वहां टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो सबको अपने व्रत करने पड़ेंगे। इसमें आलस्य नहीं है, इसमें छुट्टी नहीं है, इसमें तो रोज कुआं खोदना है और रोज पानी पीना है। एक भी दिन आलस्य प्रमाद किया तो डिमोशन पक्का है। और नियमित करते रहेंगे तो या तो एवरेज की जिंदगी रहेगी या प्रमोशन होगा। तो इसमें आप छोड़ नहीं सकते, आप दूर नहीं हो सकते, हट नहीं सकते। बोले कोई नहीं, 2 महीने नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 महीने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, 6 महीने नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, साल भर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। कहते हैं ना, अनभ्यासे विषम विद्या। अभ्यास छूटा तो विद्या विष के समान। यानी जिस कार्य को आप कर रहे थे, अगर वो कार्य आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, वह विष के समान हो जाएगी। एक धारदार हथियार है, चाकू है, हंसिया है, छुरा है, कुल्हाड़ी है, ठीक है। अगर वो निरंतर घिसता रहेगा, निरंतर काम होता रहेगा तो उसकी आयु बनी रहेगी। और अगर वह काम करना बंद कर दे तो उसमें जंग लग जाएगी और काम के योग्य नहीं रहेगा। तो क्या समझ में आया कि निरंतरता चाहिए, निरंतरता चाहिए। निरंतरता होगी तब ही आप काम कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कहा व्रत ही। अपने अपने वर्णों, अपने अपने आश्रमों के जो व्रत हैं, जो संकल्प हैं, जो नियम हैं, उनका आपको पालन करना ही पड़ेगा यदि वहां रहना है तो, यदि वहां टिकना है तो करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। ये व्रत और ये संकल्प क्या करेंगे, आपकी उन्नति कराएंगे। जैसे स्वाध्याय ने क्या किया, आपको अविद्या से विद्या की ओर लेकर के गया, स्वयं का निरीक्षण परीक्षण कराया। ऐसे ही व्रत ने क्या किया, व्रत ने आपको गिरने नहीं दिया। व्रत ने क्या किया, आपको मजबूत बनाया, आपको शक्तिशाली बनाया, आपको सहनशील बनाया, आपको तपस्वी बनाया और आपको निखारा। किसी में निखार कब आएगा, निखार तब आता है वह निरंतरता पूर्वक वो काम करता चला जाता है। सातो दीर्घ काल निरंतर यत सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतरता लगानी पड़ेगी, करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके अंदर दृढ़ता आएगी, प्रवीणता आएगी, कुशलता आएगी, निपुणता आएगी।
आगे कहा होमे ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिदिन प्रातः सायं अग्निहोत्र आदि करने से। तो ये आपको करना पड़ेगा त्रैविद्या रूप वेदों के सांगोपांग पठन पाठन से। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर इसके अंग हैं, उपांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, दर्शन है, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। इज्जया पक्षेष्टि आदि करने से, पूर्णिमा का हवन करो, अमावस्या का हवन करो, ये सब करना है। फिर कहा सुते ही गृहस्थ धर्मानुसार सुसंतानोत्पत्ति करने से। तो यदि आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी के लिए कहा होमे ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिदिन प्रातः सायं अग्निहोत्र करने से। अब क्या होता है, ब्रह्मचारी ये सोचता है कि अब तो मैं आचार्य बन गया हूं, लेकिन ये भूल जाता है कि मैं अभी ब्रह्मचारी हूं। तो प्रायः ये देखा जाता है कि जब तक वो ब्रह्मचारी होते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तब तो गुरुकुल के नियमों का पालन करते हैं और प्रातः सायं जैसी व्यवस्था होती है गुरुकुल आश्रमों की, वैसी व्यवस्था के अनुसार वह प्रातः सायं हवन करते हैं। लेकिन जैसे ही वह आचार्य बन जाते हैं तो उनको लगता है कि अब हमारे यहाँ सींग लग गए हैं। सींग से मतलब ये है कि अब तो हम आचार्य बन गए हैं स्वयं, तो अब हमको ये अग्निहोत्र आदि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कईयों को ऐसा देखता हूँ जिन्होंने अभी अभी विद्या पूर्ण की, जो सिलेबस पाठ्यक्रम गुरुकुल का था वह उन्होंने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या देखा जाता है कि अब उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर वो स्नातक हो गया, आचार्य हो गया और स्नातक आचार्य बनने के पश्चात उसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई, तो फिर सोचिए कि उसने क्या पढ़ा, क्या किया। कुछ नहीं किया, खाली टाइम पास किया। क्योंकि स्नातक आचार्य बनने के बाद तो निखार आना चाहिए, परिष्कार आना चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण अधिक होना चाहिए। लेकिन प्रायः मैं देखता हूं कि स्वयं पर नियंत्रण खो चुके होते हैं, शरीर के बल को बढ़ाने में लगे होते हैं, खाने पीने में लगे होते हैं, विलासी जीवन अपनाने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे संसाधनों का प्रयोग करने लग जाते हैं, लेकिन शरीर को ब्राह्मण बनाने पर फोकस नहीं होता। वो इस अभिमान में, इस मद में रहते हैं कि ना जी अब तो हम आचार्य हो गए हैं, हमने बहुत कर लिया है, अब आगे करने की आवश्यकता नहीं है। जिन व्रतों को हमने पालन किया था वो कर लिया है, अब उन व्रतों को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भूल जाते हैं कि अभी ब्रह्मचारी ही है, अभी टैग आपसे ब्रह्मचारी का हटा नहीं है, आप वही हैं, उसी अवस्था वाले हैं, लेकिन भूल जाते हैं। फिर आगे इनके लिए कहा सुतई ही गृहस्थियों के लिए कि यदि आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आ जाते हैं तो गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्म क्या है? गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्म है कि गृहस्थ धर्म के अनुसार सुसंतान उत्पत्ति करना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में, वहां पर अंतिम पृष्ठ में अंतिम पैराग्राफ है और वहां पर एक श्लोक है, उसके व्याख्यान में कहते हैं, श्लोक है माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। इसके भाष्य के बाद स्वामी जी कहते हैं कि यही माता पिता का कर्तव्य कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है। क्या है? जो अपने संतानों को तन से, मन से, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। कितनी बड़ी बात महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जो संतान आपकी हो गई हैं और आप माता पिता हो गए हैं, तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म, परम धर्म, कर्तव्य भी है, कर्म भी है, परम धर्म है और कीर्ति का काम क्या है कि संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना। अब आप अपनी संतानों को विद्या, धर्म, सभ्यता, उत्तम शिक्षा में कब निष्णात कर पाओगे? जब स्वयं होगे। जो माता पिता स्वयं विद्यावान ना हो, स्वयं उत्तम आचरण वाले ना हो, जिनके स्वयं के संस्कार अच्छे ना हो, वो भला अपनी संतान को क्या ही शिक्षा देंगे?
संतानों को क्या ही वो संस्कारित करेंगे, क्या ही उनकी उन्नति करेंगे। इसलिए माता पिता का पहला कर्तव्य है, पति पत्नी का पहला कर्तव्य है कि यदि माता पिता होना चाहते हैं तो पहले अपने लक्षण सुधारें। माता पिता बाद में बनना है, पहले अपने लक्षण सुधारो। क्योंकि आप अभी 2 लोगों की तो जिम्मेदारी ले नहीं पाते हो, तीसरे की जिम्मेदारी क्या ही लोगे। पत्नी का व्यवहार पति के प्रति उत्तम शिक्षा युक्त नहीं है, धर्म पूर्वक नहीं है, संस्कार पूर्वक नहीं है। इसी प्रकार से पति का पत्नी के प्रति नहीं है, पत्नी का पति के प्रति नहीं है। जब दोनों का ही धर्म से, शिक्षा से, संस्कार से युक्त एक दूसरे के प्रति व्यवहार नहीं है, तो जो तीसरा अभी आया नहीं है उस तीसरे को ये क्या ही संस्कारित करेंगे, क्या ही उत्तम शिक्षा देंगे, क्या उत्तम बल प्रदान करेंगे। इसलिए यह उनके लिए कहा कि आपका तो यही परम उत्तम कीर्ति का कर्म है, कीर्ति का काम है कि आप तन से, मन से और धन से, विद्या, शिक्षा और संस्कारों से बच्चों को दीक्षित करें। तो तन से भी करना है, मन से भी करना है और धन से भी करना है। पहले तन को स्वयं स्वच्छ रखो, शरीर की शुद्धि रखो भीतर और बाहर। जो माता पिता स्वयं शुद्धि नहीं रखते हों भीतर बाहर की, तो क्या वे बच्चों की शुद्धि रख सकते हैं भीतर बाहर की? कई माता पिता शूद्र प्रकृति के होते हैं, उनको ना तो घर की साफ सफाई समझ में आती है, न कपड़ों की साफ सफाई समझ में आती है, न भोजन की शुद्धि अशुद्धि समझ में आती है। जब स्वयं का ही व्यवहार उनका शूद्रों के सदृश होगा तो बताओ वो बच्चों को क्या ब्राह्मण बना देंगे, बच्चों की उन्नति कर देंगे? जब माता पिता का मन स्वयं ही बिगड़ा है, दूषित है, तो क्या वो बच्चों के मन को शुद्ध पवित्र बना देंगे? ठीक है। जब स्वयं के पास धन का अभाव है तो क्या धन से संपन्न बच्चों को बना देंगे? इसलिए यहाँ पर परम धर्म कहा कि यही माता पिता का कर्तव्य कर्म, परम धर्म और कीर्ति का काम है, जो अपने संतानों को तन मन धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना, ये गृहस्थियों का परम कर्तव्य है। तो यहाँ पर कहा सुतैहि, गृहस्थ धर्मानुसार सुसंतानोत्पत्ति करना, अच्छी संतान की उत्पत्ति करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे व्यवहार सिखाना, उत्तम आचरण युक्त करना। ठीक है। आगे कहा महायज्ञ ही, तो इनको महायज्ञ कहा है। किनको? ब्रह्मयज्ञ को गृहस्थी और वानप्रस्थियों के लिए कहा कि आप जो है ब्रह्मयज्ञ है, देवयज्ञ है, पितृयज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, ये 5 महायज्ञ हैं। इन 5 महायज्ञों का आपको नित्य अनुष्ठान करना है, नित्य अनुष्ठान करना है। इसमें अनध्याय नहीं है। अनध्याय का अर्थ होता है अब्सेंट, आज कर लिया कल नहीं करेंगे। इसमें अनध्याय नहीं होता है। ठीक है। तो ये करना है। ब्रह्म यज्ञ यानी प्रतिदिन प्रभु को याद करना है, देव यज्ञ यानी हवन करना है, पितृयज्ञ यानी माता पिता की नियमित सेवा करनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनको सद्व्यवहार बताना है। एक व्यवहार में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि माता पिता गुरुजनों को कभी भी अशुभ सूचना मत दो। प्रयास करो कि उन्हें शुभ सूचना दो, भले ही वो सूचना उनके काम की हो या ना हो। कई बार क्या होता है कि कोई पड़ोस में, किसी नगर में, किसी गांव में कोई ऐसा प्रसंग घट जाता है जो हमको दुखी कर देता है, और हम आकर के माता पिता गुरुजनों को बताने लग जाते हैं। तो नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? हमारा प्रयास है कि हम उनको सुख पहुंचाएं, दुख नहीं। हम एक बुरी खबर लेकर के आए हैं और बुरी खबर किसको सुना रहे हैं? माता पिता गुरुजनों को। ये अच्छा व्यवहार नहीं माना जाता, ये व्यवहार के अंतर्गत है। माता पिता गुरुजनों को हम सद्व्यवहार बतावें, अच्छी बात बतावें, ताकि उनको प्रसन्नता हो। उनकी प्रसन्नता का इतना ख्याल रखना चाहिए। तो जब हम उनकी प्रसन्नता का इतना ख्याल रखेंगे तो हम कटुता का व्यवहार भी नहीं करेंगे, कठोर वचन भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं पितृभक्ति, माता पिता की भक्ति। तो ये करें। यज्ञ ही अग्निष्टोम आदि वृहद यज्ञों का आयोजन करें। बड़े बड़े यज्ञ हैं,
उन बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करें। इयम तनु, यह शरीर ब्राह्मी क्रियते, ब्रह्म में अथवा ब्राह्मण बनता है। महर्षि दयानंद जी जो कहते हैं उन वचनों को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्वाध्यायन, पढ़ने पढ़ाने, आप स्वयं पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। मैं प्रायः जब यात्राओं में जाता हूं तो अधिकतर गृहस्थियों को बोलता हूं कि पढ़ो और पढ़ाओ। एक नियम बना लो कि आप शाम को 8:30 बजे 9 बजे जब सब लोग काम धंधे व्यापार से निवृत्त हो जाते हैं तो भोजन के पश्चात स्वाध्याय करो। एक व्यक्ति स्वाध्याय करावे और सब परिवार का मार्गदर्शन करे। तो पढ़ना पढ़ाना आवश्यक है। पहले के काल में, आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व, गाँवों में ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी कि दादाजी हुआ करते थे, दादी जी हुआ करती थी, कोई धर्मशास्त्र इतिहास ग्रंथ उठाते थे और शाम को भोजन से पूर्व सबको उसका पाठ कराते, उसका व्याख्यान करते, तब जाकर के लोग भोजन करते थे। ये परंपरा क्या थी? ये परंपरा संयुक्त परिवार बनाए रखने की, एक कुटुंब बनाए रखने की स्वस्थ परंपरा थी, जो परंपरा वर्तमान में लुप्त तो हो गई है। यदि हमको परिवार को संयुक्त बनाए रखना है, 3 पीढ़ियों को एक साथ रखना है, तो ये काम अवश्य करना पड़ेगा। क्या? कि हमें अपने भजन और भोजन में एक रूपता लानी पड़ेगी। स्वाध्याय यानी पढ़ने पढ़ाने का काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति पढ़े और वही सबको पढ़ा देवे। हर किसी की पढ़ने में रुचि नहीं होती। तो यदि किसी परिवार में माता की रुचि है पढ़ने की तो वह पढ़ा देवे, सबको बता देवे। अब पता चले कि सबके सब निपट हैं, मतलब पढ़ने में किसी की भी रुचि नहीं है, तो क्या करें? सबके पास घर में ईडिएट बॉक्स होता है, वहाँ पर थोड़ा बुद्धिमानी का काम कर ले। यूट्यूब पर किसी गुरु आचार्य का सत्संग चला देवे, उनका व्याख्यान चला देवे, तो उससे भी आपका क्या होगा? स्वाध्याय हो जाएगा। ठीक है। फिर शंकाओं का समाधान भी उन्हीं गुरुजी के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि आप जिनसे सुनोगे, पढ़ोगे, जानोगे, उनके फ़ोन नंबर भी आपके पास होंगे, व्हाट्सएप सूत्र भी आपके पास होगा। तो आप पूछ लिया करिए, गुरुजी हम पूरा परिवार आपसे ये चीज़ पढ़ रहे थे आपके वीडियो के माध्यम से और हमको ये बात समझ में नहीं आई, कृपया बताएं। सब लोग सुन रहे हैं। तो ये है पढ़ना पढ़ाना। तो ये बात आपको मैंने यहाँ पर कही। जप ही होम ही, विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वर उच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाना। तो यहाँ पर जपई होमे में यहाँ पर महर्षि जी ने विस्तार कर दिया कि विचार करने कराने, मनुष्य उसी को कहना जो मनन पूर्वक सब कार्यों को करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए और नानाविध अनेक अनेक प्रकार के होम आहुतियां देनी चाहिए। ठीक है। आगे कहा कि संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वर उच्चारण सहित पढ़ने पढ़ाना। केवल ऐसा नहीं है कि बस हमने पाठ पढ़ लिया है, रट्टा मार दिया है, लेकिन उस वेद मंत्र का अर्थ क्या था, शब्द क्या था, संबंध क्या था, वह तो बिल्कुल पता ही नहीं है। तो उस रीति से पढ़ाएं कि शब्द भी जाने, अर्थ भी जाने, संबंध भी जाने और स्वर के उच्चारण की रीति भी जाने। तो यदि वर्तमान में संपूर्ण वेद आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कुछ तो पढ़ें। सबसे पहले कक्षा के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सब लोग अपने घरों में वेद रखें। फिर आपको लगता है कि जी पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा नहीं समझ में आता, तो कई विद्वानों की पुस्तकें हैं जिसमें वेद मंत्रों की व्याख्याएं हैं। वहाँ वेद शब्द भी है, वेद के अर्थ भी हैं और वहाँ संबंध भी बताए हैं, तो उनका भी आप नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय कर सकते हैं। इज्जया पौर्णमासी इष्ट आदि के करने पूर्वोक्त विधि पूर्वक, यानी अमावस्या का हवन करें, अष्टमी का हवन करें, पूर्णिमा का हवन करें और व्रतों का, त्योहारों पर, पर्व पर भी आप बड़े बड़े हवन करें। महायज्ञ यानी जिनके बारे में बात हुई थी, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, इनका आप भरसक प्रयास करें पालन करने का। यज्ञैश्य, अब यज्ञैश्य में क्या कह दिया कि यज्ञैश्य में केवल कर्मकांड नहीं है, व्यवहार है। अग्निष्टोम आदि के बाद कहा कि विद्वानों का संग करें, सत्कार करें, सत्य भाषण बोलें, परोपकार आदि सत्कर्म करें, संपूर्ण शिल्प विद्या आदि को पढ़ें। प्रसंग क्या चल रहा है कि जन्म से तो शूद्र थे लेकिन ब्राह्मण बनना है, प्रसंग यही चल रहा है। तो किन किन माध्यमों
को अपना करके हम अपने आप को ब्राह्मणत्व की ओर लेके जा सकते हैं, ब्रह्म की ओर लेकर के जा सकते हैं, अपनी उन्नति प्रगति कर सकते हैं, उसी प्रसंग को यहाँ पर बता रहे हैं। तो महायज्ञ जो है, पंच महायज्ञ, वह आपकी उन्नति करा देंगे। स्वाध्याय आपकी उन्नति करा देगा। आप नित्य जप करें, ध्यान करें, होम करें, अपने कर्तव्य कर्मों को करें, वर्ण आश्रम के अनुसार अपने धर्मों का, व्रतों का पालन करें, इससे आपकी उन्नति प्रगति होगी। आप ब्राह्मण बनोगे और ब्रह्म की ओर आगे बढ़ोगे। ठीक है। फिर कहा यज्ञ ही, यानी अब इसमें व्यवहार है। इतनी सारी बातें तो व्यक्तिगत थी कि आप पढ़ो और पढ़ाओ, हवन करो, ठीक है, और देवयज्ञ करो, पितृयज्ञ करो, बलि वैश्य देवयज्ञ करो, इतनी सारी बातें तो पारिवारिक थी, एक क्षेत्र विशेष तक के लिए थी। लेकिन समाज में किस प्रकार से व्यवहार होगा, तो यहाँ पर कहा यज्ञैश, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, विद्वानों का संग सत्कार। अच्छा, यज्ञ शब्द का अर्थ आपको पता है, देव पूजा, संगतिकरण, दान, बस यही है यज्ञ। जितने जितने लोग हैं जो आपके लिए देवता हैं, उन देवताओं का सम्मान करना, श्रेष्ठों की संगति करना, उनका सम्मान करने से, श्रेष्ठों की संगति करने से जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसको देना, औरों को बांटना, कुंडली मार करके नहीं बैठना, इसको बोलते हैं यज्ञीय व्यवहार। तो इस यज्ञीय व्यवहार में कहा कि विद्वानों का संग करें, उनका सत्कार करें, सत्य बोलें और परोपकार, दूसरों की भलाई के काम करें, सत्कर्म करें। फिर ये तो व्यवहार हो गया, लेकिन कुछ आजीविका भी चलानी है। तो कहा कि संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के, यानी कुछ बनाने का काम सीख लेवे। हमारे यहाँ नौकरी निकृष्टतम कार्य है, कृषि सर्वोत्तम कार्य है। नौकरी को निकृष्टतम माना है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी बन गई हैं कि नौकरी को सर्वोत्तम मान लिया है, कृषि को निकृष्टतम मान लिया है। शास्त्रों को पढ़ते जाइए तो वहाँ पर नौकरी का विधान नहीं किया है कि ऐसा नौकर बनो, वैसा नौकर बनो। पर आजकल के माता पिता की बुद्धि को पता नहीं क्या गोबर खाने चली जाती है, क्या हो जाता है। वो पहले तो थप्पा लगाते हैं कि ये हिंदू बनेगा, मुसलमान बनेगा, सिख बनेगा, ईसाई बनेगा, पहले तो ये थप्पा लगाएंगे, फिर उसके बाद में ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये वकील बनेगा, ये टीचर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, यानी नौकर बनाने पर लगे रहते हैं। तो शास्त्र नौकर बनने की पैरवी नहीं करता। शास्त्र कहता है कि समर्थ बनो, शासक बनो, राजा बनो, स्वामी बनो, आत्मनिर्भर बनो। शास्त्र आत्मनिर्भरता की बात करता है। तो यहां कह रहे हैं कि संपूर्ण शिल्प विद्या आदि पढ़ के, शिल्प विद्या का मतलब है सब कुछ बनाना आपको आना चाहिए। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बहुत प्रकार की डिजाइनिंग, यानी आपको खुद कुछ बनाना आना चाहिए। उस बना करके आप बेचें और बेच करके आप अपना व्यापार करें। ऐसा कुछ हुनर, कुछ कला, कुछ कौशल आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। किताबी कीड़ा केवल मात्र नहीं बनना है। विद्या किस लिए पढ़नी है, शास्त्र किस लिए पढ़ने, बुद्धि के विकास के लिए। पर आजकल जो पढ़ाई होती है वो बुद्धि के विकास के लिए नहीं होता, कमाने के लिए होता है। और कमा करके व्यक्ति केवल एक सरकारी कीड़ा बन के रह जाता है, एक सरकारी गुलाम बन के रह जाता है। तो शिल्प विद्यादि पढ़ के क्या करना है, दुराचार छोड़ो, श्रेष्ठ आचार से में वर्तने से। एक छोड़ना पड़ेगा तब दूसरा धारण करना पड़ेगा। हम प्रार्थना करते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। तो देखो सबसे पहले क्या प्रार्थना है, दुरितानि परास्व, कि पहले हम बुराई को छोड़ देवें और फिर अच्छाई को धारण करें। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को। हम छल कपट को छोड़ें। फिर कहा कि मानसिक बल दीजिए। तो छल कपट छोड़ेंगे तब जाकर के मानसिक बल की प्राप्ति होगी। तो कुछ भी अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छा प्राप्त करने से पहले जो आपके पास बुरा है उस बुरे को आपको रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास जो अच्छा नहीं आ रहा है उसका कारण है आपके पास जो विद्यमान बुरा है, उस बुरे के कारण से आप अच्छे को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्य आ जावे, तो सत्य कब आएगा, जब खुद झूठ छोड़ोगे।
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धर्म आए तो पहले अधर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो पहले जो गंदगी है, जो बुराई है, पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। उसे छोड़ोगे तब कुछ अच्छा आएगा। और हम बुराई को छोड़े नहीं और अच्छाई की प्राप्ति की इच्छा करते रहें तो कभी नहीं होगा। व्रत किस लिए होता है? व्रत संकल्प इसलिए होता है कि कुछ बुराई को छोड़ना है, तब अच्छाई को आना है। ठीक है। तो दुराचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से इयम यह तनु शरीर ब्राह्मी ब्राह्मण का क्रियते किया जाता है। तो इन माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? हम स्वयं की उन्नति प्रगति कर सकते हैं। हम शूद्र अवस्था से उठ करके ब्राह्मण अवस्था की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा विजन लंबा हो, बड़ा हो, लक्ष्य हमारा अच्छा हो, बड़ा हो, उत्तम हो। तो अगर हम लंबी सोच करके चलेंगे तो निसंदेह हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। और यदि हमारी सोच छोटी होगी तो हमारे काम भी छोटे होंगे। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाइए। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, प्रभु की प्राप्ति है। उससे बड़ा लक्ष्य और उसके बराबर का लक्ष्य कोई नहीं है। इसलिए बड़े से बड़े लक्ष्य अपनी बुद्धि में सेट करिए, तब आपका वर्तमान सुधरेगा। तो कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ